इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हुई मंडे नाइट रॉ की। मंडे नाइट रॉ में बहुत सारे सेगमेंट्स भी थे, बहुत सारे मनी इन द बैंक के क्वालिफिकेशन मैचेस भी थे और हमने एक क्लासिकल मैच भी देखा और हमने एक डोले शोले वाला सेगमेंट भी देखा। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। रॉ की शुरुआत करते हैं हमारे मिस टीवी के सेगमेंट के साथ और वो रिंग में ही होते हैं और रिंग में उनके साथ होते हैं पॉल हेमन। और पॉल हेमन खुद को लेजेंडरी पर्सनल काउंसिल कहते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस का। और द मिस पॉल हेमन का मिस टीवी पे वेलकम करते हैं और क्राउड को बुरा भला कहते हैं और भी बहुत कुछ कहते हैं। और फिर वो बात करते हैं मनी इन द बैंक की और मिस ये भी कहते हैं कि जो भी मनी इन द बैंक को जीतेगा वो 100% कैश इन रोमन रेंस पे ही करेगा क्योंकि दोनों चैंपियनशिप उनके पास है। इस पर पॉल हेमन कहते हैं कि रोमन रेंस के आगे कोई भी कैश इन सक्सेसफुल नहीं होगा, भले जितने भी परसेंट चांस हो, रोमन रेंस के आगे वो परसेंटेज 0 हो जाती है। और फिर पॉल हेमन बात करते हैं अगले स्मैकडाउन पे होने वाले अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के मैच की और वो ये भी कहते हैं कि इस मैच के लिए एक स्टेपुलेशन है और तभी उनको इंटरप्ट करने आ जाते हैं मैट रिडल। जिस पर मिस थोड़े भड़क जाते हैं और वो ये कहते हैं कि मैट रिडल हमेशा मेरे शो को बर्बाद करने आ जाते हैं और मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हैं। जिस पर मैट रिडल कहते हैं तुम्हारा दम तो मैंने पिछले हफ्ते देख ही लिया था। और वो पॉल हेमन को ये भी कहते हैं भले कौन सी भी स्टेपुलेशन हो और भले कितने भी परसेंट चांस हो, मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनूंगा स्मैकडाउन के एपिसोड में। और पॉल हेमन इस मैच की स्टिपुलेशन को रिवील करते हैं और बताते हैं कि अगर मैट रिडल इस मैच को हार गए तो वो कभी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रोमन रेंस को चैलेंज नहीं करेंगे। और पॉल हेमन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि तुम रोमन रेंस को नहीं हरा पाओगे और मुझे लगता है कि तुम आज तुम्हारे अपोनेंट को भी नहीं हरा पाओगे रॉ पर। जिसके बाद हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन ऊसोस आते हैं और मुझे लग रहा था कि मैट रिडल को थोड़ा ठिकाने लगाने आ रहे थे, लेकिन तभी आ जाते हैं हमारे स्ट्रीट प्रॉफिट्स। जिसके बाद कमर्शियल आता है और कमर्शियल के बाद जिमी ऊसो वर्सेस मॉन्टेस फोर्ड का एक मैच स्टार्ट हो जाता है और रिंग साइड पर एंजेलो डॉकिंस भी होते हैं और जे ऊसो भी होते हैं। अगर मैं मैच की बात करूं तो मैच बहुत ही बढ़िया था। मॉन्टेस फोर्ड की एनर्जी देखने लायक हो रही थी और ये दोनों रिंग साइड में भी लड़ रहे थे, एप्रन पे भी लड़ रहे थे, सबमिशन का यूज भी हो रहा था, क्लोज पिन फॉल्स भी हो रहे थे। मतलब बहुत ही बढ़िया मैच था। मैच के एंडिंग मोमेंट में मॉन्टेस फोर्ड फ्रोग स्प्लैश लगाते हैं जिमी ऊसो को, पर वो घुटने आगे कर देते हैं और जिस पर जिमी ऊसो ने मॉन्टेस फोर्ड को पिन कर दिया और इस मैच को जीत गए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स नंबर 1 कंटेंडर हैं फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप, लेकिन उनका मैच कब होना है ये नहीं पता। नेक्स्ट सेगमेंट था हमारा सेथ रॉलिंस का, जिनका बैक स्टेज एक इंटरव्यू होना था जो कि WWE ने पहले से अनाउंस कर रखा था कि सेथ रॉलिंस अपने फ्यूचर को एड्रेस करेंगे। इस इंटरव्यू सेगमेंट में कोडी रोड्स से रिलेटेड सेथ रॉलिंस से कुछ सवाल पूछे गए, जिस पर सेथ रॉलिंस ने जवाब दिया कि कोडी रोड्स एक वायरस की तरह है और वो पूरी WWE में फैल गए हैं जब से वो रेसलमेनिया में वापस आए थे और उस वायरस को ठीक करने के लिए कुछ अनपॉपुलर डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ मामलों को अपने हाथ में लेना पड़ता है, ऐसा कह रहे थे सेथ रॉलिंस हमारे। और सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं कि कोडी रोड्स अपने लिए तो खतरा बन ही गया था, साथ ही साथ सबके लिए खतरा बन गया था और अब अमेरिकन नाइटमेयर ओवर हो चुका है, वो खत्म हो चुका है। जिसके बाद सेथ रॉलिंस से अगला सवाल ये पूछा जाता है कि अब आप आगे क्या करोगे, जिस पर सेथ रॉलिंस कहते हैं कि मेरा सबसे ग्रेटेस्ट मोमेंट था रेसलमेनिया में मनी इन द बैंक को कैश इन करना और वर्ल्ड चैंपियन बनना, और आज होने वाले क्वालिफिकेशन मैच में मैं एजे स्टाइल्स की ऐसी हालत कर दूंगा जैसी मैंने कोडी रोड्स की करी थी। जिस पर वहाँ एजे स्टाइल्स आ जाते हैं और वो सेथ रॉलिंस को एक घुमा के राइट हैंड लगाते हैं और सेथ रॉलिंस वहीं फैल जाते हैं और जाते जाते एजे स्टाइल्स ये भी कहते हैं कि ये कोडी के लिए था और इन दोनों का आगे क्वालिफिकेशन के लिए मंडे नाइट रॉ पे मैच भी होना था, तो इसके लिए सेगमेंट रखा गया था मेरे हिसाब से। अगला मैच होता है बेकी लिंच वर्सेस डेना ब्रूक फॉर द 24/7 चैंपियनशिप। सबसे पहले डेना ब्रूक रिंग में आती हैं और बैक स्टेज से बेकी लिंच का एक शॉट लिया जाता है जहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रही थी और जो मुझे लग रहा था वही हो गया। बेकी लिंच ने डेना ब्रूक पे अटैक कर दिया मैच स्टार्ट होने से पहले, जिस पर फैंस बेकी लिंच के चैंट लगा रहे थे और बेकी लिंच ने डेना ब्रूक को रिंग साइड के बाहर फेंक दिया और फिर माइक्रोफोन लिया और बेकी लिंच बात करती हैं कि ये सब 24/7 चैंपियनशिप के लिए नहीं है और ना मुझे केयर है 24/7 चैंपियनशिप की, मुझे लैडर पे चढ़ना है और उस ब्रीफ केस को जीतना है और फिर से उस टॉप पे जाना है और मुझे कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस भी देखने हैं जहाँ पे वो आस्का की बात कर रही होती हैं और फिर वो डेना ब्रूक पे फिर से अटैक कर देती हैं, जिस पर डेना ब्रूक को सेव करने आती है हमारी आस्का और बेकी लिंच और आस्का के बीच में एक ब्रॉल हो जाती है और काफी तगड़ी ये ब्रॉल थी और एंड में अपर हैंड मिलता है हमारी आस्का को। नेक्स्ट मैच था हमारा एलेक्सा ब्लिस और लिव मॉर्गन वर्सेस डू ड्रॉप और निकी ऐश और जो भी टीम इस मैच को जीतती वो मनी इन द बैंक के लिए क्वालिफाई कर लेती और इन दोनों ही टीम में एक बार मनी इन द बैंक की विनर भी है। एक तरफ से हमारी एलेक्सा ब्लिस और दूसरी तरफ थी हमारी निकी ऐश जिन्होंने कैश इन भी किया हुआ है। और अगर मैच की बात करूं तो ठीक ठाक सा ये मैच था। मैच के एंडिंग मोमेंट में एलेक्सा ब्लिस अपना फिनिशर लगा के इस मैच को जीत जाती हैं और लिव मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस क्वालिफाई हो जाते हैं और अब वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए 3 पार्टिसिपेंट हो गए हैं, लेसी एवंस, लिव मॉर्गन और एलेक्सा ब्लिस। और नेक्स्ट मैच था हमारा इजिकल वर्सेस केविन ओवेंस। केविन ओवेंस का मैंने एक नाम रखा है केविन फ्रस्ट्रेटेड ओवेंस और सही बात केविन ओवेंस फ्रस्ट्रेटेड लग भी रहे थे एलाइस और इजिकल के इस भाई के चक्कर से। मैच की बात करूं, मैच के स्टार्टिंग से केविन ओवेंस ने काफी अच्छा दबदबा बनाया हुआ था, काफी मतलब वो डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद एजिकल ने भी थोड़ा मामला संभाला। एजिकल ने एक मूव लगाया स्टील स्टेप्स पे जॉन सीना वाला AA वाला फिनिशर, जो केविन ओवेंस को काफी दर्द दिया होगा, काफी रिस्की मूव था वो।
मैच के एंडिंग मोमेंट की बात करूं तो केविन ओवेंस और इजिकल रिंग साइड पे लड़ रहे होते हैं, तभी एक कमेंटेटर ने बोल दिया कि एलायस और इजिकल अलग अलग हैं, और ये चीज़ केविन ओवेंस सुन लेते हैं और वो कमेंटेटर्स पे चढ़ जाते हैं, वो कमेंट्री टेबल पे ही चढ़ जाते हैं और उधर से 10 काउंटडाउन हो गया और इजिकल इस मैच को जीत गए। जिसके बाद इजिकल माइक लेते हैं और रिंग में जाते हैं और वो कहते हैं कि केविन ओवेंस और मेरा मामला यहीं खत्म हो गया और मैंने अपने बड़े भाई को कॉल किया था और वो अगले हफ्ते रॉ पर वापस आ रहा है और वो भी अपने गिटार के साथ। और केविन ओवेंस स्टेज से कह रहे होते हैं कि यही तो एलायस है। और मैं तब से सोच रहा हूँ कि एजिकल और एलायस मतलब WWE इस चीज़ को करेगी कैसे। या तो एजिकल के मुंह पे एलायस वाली दाढ़ी लगा दी जाएगी या कोई डुप्लीकेट आएगा, पता नहीं क्या होगा। जिसके बाद अगला मैच होता है MVP वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर और MVP के साथ होते हैं हमारे ओमोस। मैच स्टार्ट होने से पहले MVP माइक लेते हैं और वो बात करते हैं सेड्रिक अलेक्जेंडर की। MVP कहते हैं कि हेल इन अ सेल में सेड्रिक अलेक्जेंडर ने जो चुन ली थी उसका लेसन उसे सिखाना पड़ेगा, और वो ये भी कहते हैं कि सेड्रिक अलेक्जेंडर से निपटने के बाद ओमोस हमारा मनी इन द बैंक जीतेगा और वो जायंट इन द बैंक बन जाएगा। इस प्रोमो के बाद इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। ज्यादा देर ये मैच चला भी नहीं, MVP ने सेड्रिक अलेक्जेंडर को अपना फिनिशर लगा के पिन कर दिया। और सोचो भाई लोग, अगर ओमोस इस मैच को जीत गया और वो मनी इन द बैंक विनर बन गया तो क्या होगा। अगला मैच होता है हमारा एजे स्टाइल्स वर्सेस सेथ रॉलिंस का मनी इन द बैंक क्वालिफिकेशन मैच, और मैच से ठीक पहले उनका एक प्रोमो सेगमेंट भी होता है। एजे स्टाइल्स ये कहते हैं कि जो कोडी रोड्स के साथ सेथ रॉलिंस ने किया वो गलत था और वो मनी इन द बैंक को जीतेंगे, जबकि सेथ रॉलिंस ये कहते हैं, एजे स्टाइल्स को मॉक करते हुए ये कहते हैं कि वो कोडी रोड्स के लिए इस मैच को जीतेंगे। जिसके बाद इन दोनों का एक मैच स्टार्ट होता है। और अगर मैं मैच की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया मैच था। इन दोनों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। सेथ रॉलिंस के एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे, हील टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी। स्टार्टिंग में ये मैच थोड़ा सा स्लो था, पर जैसे जैसे इसने पेस पकड़ी बहुत ही तगड़ा ये मैच हो रहा था। क्लोज पिन फॉल हो रहे थे, सबमिशन हो रहे थे, मूव पे लगाए जा रहे थे, काउंटर मूव्स लगाए जा रहे थे, मतलब बहुत ही बढ़िया मैच था। और अब हम ये सोच रहे थे कि इस मैच का रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि सेथ रॉलिंस भी लगातार मैचेस को हार के आ रहे हैं और एजे स्टाइल्स भी लगातार मैचेस को हार के आ रहे हैं। और मैच के एंडिंग मोमेंट में सेथ रॉलिंस ने रोल अप कर दिया एजे स्टाइल्स को और पिन कर दिया, और वो इस मैच को जीत गए और अब वो जाएंगे मनी इन द बैंक लेडर मैच में। और अगर आप मेरी पर्सनल चॉइस पूछो तो मैं चाहता हूं कि सेथ रॉलिंस ही मनी इन द बैंक को जीतें। तो नेक्स्ट मैच था हमारा टोमासो ciampa वर्सेस मैट रिडल, और रिंग साइड पर हमारे मिस भी मौजूद होते हैं कमेंट्री टेबल पे। और अगर मैं मैच की बात करूं तो स्टार्टिंग से ही टोमासो ciampa ने थोड़ा डोमिनेट करके रखा मैट रिडल को, लेकिन एंडिंग मोमेंट में मैट रिडल ने RKO लगा के इस मैच को जीत लिया। और ये मैच मैट रिडल ने जीतना भी था क्योंकि उनका अगले हफ्ते अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच है अगेंस्ट रोमन रेंज, तो उसको कमजोर तो नहीं दिखाया जा सकता था। नेक्स्ट होता है हमारा रॉ वुमेन्स चैंपियन बियांका ब्लेयर का इंटरव्यू सेगमेंट, जो रिंग में आती हैं और वो रिया रिप्ली यानी नंबर 1 कंटेंडर फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के बारे में बात करती हैं। और वो ये भी कहती हैं कि NXT में हमारी बहुत अच्छी हिस्ट्री रही है। रॉयल रंबल और रेसलमेनिया तक रिया रिप्ली मेरे साथ होती थी, लेकिन अब उसने जजमेंट डे को ज्वाइन कर लिया है। जिसके बाद हमारी जजमेंट डे की पूरी टीम टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर शो होती है और रिया रिप्ली और डेमिन प्रीस्ट और फिन बेलर बात करते हैं एज के बारे में कि कैसे एज इस फैक्शन का लीडर खुद को समझने लगा था, वो हमें ऑर्डर देता था लेकिन हमने उसे रास्ते से हटा दिया। और रिया रिप्ली ये भी कहते हैं कि फैंस मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्रिटिक्स मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मनी इन द बैंक में 2 टाइम WWE रॉ वुमेन्स चैंपियन बनूंगी। नेक्स्ट मैच था हमारा चैट गेबल वर्सेस मुस्तफ़ा अली। मुस्तफ़ा अली जब रिंग में आते हैं तो वो ओटिस के चलने का थोड़ा मजाक बना रहे होते हैं, वो बड़ा फनी सा सेगमेंट था। मैच की बात करूं तो ठीक ठाक सा ये मैच था और मैच के एंडिंग मोमेंट में जर्मन सुप्लेस लगा के चैट गेबल इस मैच को जीत गए। और सच में यार मुस्तफ़ा अली के लिए बहुत बुरा लगता है, पहले तो वो हेल इन अ सेल में आ रहे, उससे पहले तो उनकी अपीयरेंस ही नहीं हो रही थी और अब वो लगातार रॉ में भी हार रहे हैं। नेक्स्ट मैच था हमारा रे मिस्टीरियो वर्सेस हमारे इंडिया के वीर महान। मैच की बात करूं तो ठीक ठाक सा ये मैच था। मैच में रे मिस्टीरियो अपनी फुर्ती का इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि वीर महान डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे थे। एक बार तो डोमिनिक मिस्टीरियो को उन्होंने बैरिकेड से बाहर पहुंचा दिया और मैच के एंडिंग मोमेंट में रे मिस्टीरियो को वीर महान ने अपना सबमिशन लगा के टैप आउट करवा दिया। अगर मैं अपनी बात करूं तो वीर महान को WWE अच्छा बुक तो कर रही है, डोमिनेटिंग बुक तो कर रही है, पर उनकी स्टोरी लाइन को किसी कंक्लूजन में नहीं पहुंचाया जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है उनको एक तगड़े ओपोनेंट की जरूरत है, लाइक बॉबी लैशली। और अब हम बात करेंगे मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट की, जहां पर था एक पोस्ट डाउन बॉबी लैशली वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी का। पहले तो मुझे भी नहीं पता था इस सेगमेंट में क्या होने वाला है, लेकिन बाद में पता चला कि इसमें थोड़ा बहुत बॉडी बिल्डिंग टाइप एक शोकेस टाइप होने वाला था और इस पूरे सेगमेंट को लीड कर रहे थे हमारे एडम पियर्स। इस सेगमेंट के रूल्स इस तरह थे कि 3 पोजेस देने थे दोनों कंपेटिटर्स को और WWE यूनिवर्स डिसाइड करता कि किसका पोज ज्यादा बढ़िया है। और क्लियरली फैंस बॉबी लैशली को चीयर कर रहे थे और एडम पियर्स ने बॉबी लैशली को विनर घोषित कर दिया, जिस पर ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशली से कहते हैं चलो एक और पोज करते हैं, जिस पर बॉबी लैशली एग्री हो जाते हैं और ऑस्टिन थ्योरी बॉबी लैशली के ऊपर स्प्रे कर देते हैं कोई मसाला कुछ, और वो मसाला उनकी आंखों में चला जाता है और ऑस्टिन थ्योरी ड्रॉप किक लगा के बॉबी लैशली को रिंग से बाहर कर देते हैं और अपनी US चैंपियनशिप के साथ खुद की सेल्फी लेने लगते हैं। और नीचे बॉबी लैशली को थोड़ी बहुत तौलिया की, थोड़ी बहुत डॉक्टर टीम्स की जरूरत होती है और यहीं पे रॉ का सेगमेंट समाप्त हो जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो और शेयर कर दो। सुबह 5 बजे उठ के मैंने ये वीडियो बनाई है, प्लीज सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो।